गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं पर्यावरण से, जो कि पर्यावरण बीए बीएससी बीकॉम में अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत सरकार में पर्यावरण संबंधी अलग विभाग की स्थापना कब की गई। यानी भारत गवर्नमेंट ने पर्यावरण संबंधी विभाग को कब अलग किया था। तो विकल्प आपका एक है 1 नवंबर 1980, विकल्प बी है 5 नवंबर 1990, विकल्प सी है 6 दिसंबर 1992, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। भारत सरकार में पर्यावरण संबंधी अलग विभाग की स्थापना 1 नवंबर 1980 को की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, पर्यावरण किन तत्वों से मिलकर बना है। पर्यावरण किन तत्वों से मिलकर बना है। विकल्प ए है वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष, विकल्प बी है हवा और धूप से, विकल्प सी है धूल और धुआं से, विकल्प डी है कुहासा और वर्षा से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। पर्यावरण वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष इन तत्वों से मिलकर बना है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, है पर्यावरण किन घटकों से मिलकर बना है। पर्यावरण किन घटकों से मिलकर बना है। विकल्प ए है जैविक एवं अजैविक, विकल्प बी है प्राकृतिक घटक, विकल्प सी है स्थल मंडल और विकल्प डी है जल मंडल। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। पर्यावरण जैविक एवं अजैविक घटकों से मिलकर बना है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, सभी जीवधारी तथा मानव जीव जंतु तथा वनस्पति इसमें सम्मिलित हैं। सभी जीवधारी तथा मानव वनस्पति इसमें सम्मिलित हैं। विकल्प ए है जैविक पर्यावरण, विकल्प बी है अजैविक पर्यावरण, विकल्प सी है सांस्कृतिक पर्यावरण और विकल्प डी है सामाजिक पर्यावरण। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। सभी जीवधारी तथा मानव जीव जंतु व वनस्पति जैविक पर्यावरण में सम्मिलित है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न देखिए 2 पेज में। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। अजैविक तत्व जैसे मिट्टी, खनिज, जल तथा वायु किस तरह के पर्यावरण में आते हैं। यानी अजैविक तत्व जैसे मिट्टी, खनिज, जल तथा वायु किस तरह के पर्यावरण में आते हैं। तो विकल्प आप देखिए 4 विकल्प है। पहला विकल्प है अजैविक पर्यावरण या भौतिक वातावरण, विकल्प बी है जैविक पर्यावरण, विकल्प सी है सांस्कृतिक पर्यावरण और विकल्प डी है राजनीतिक पर्यावरण। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। अजैविक पर्यावरण
या भौतिक पर्यावरण है? अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 6। नैरोबी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? नैरोबी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो विकल्प ए है 105 देशों के, विकल्प बी है 110 देशों के, विकल्प सी है 115 देशों के और विकल्प डी है 120 देशों के। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। नैरोबी सम्मेलन में 105 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रश्न है, विकल्प दूसरे पेज पर है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो विकल्प ए है जापान के क्योटो शहर में, बी है चीन के बीजिंग शहर में, सी है अमेरिका के न्यूयॉर्क में और विकल्प डी है भारत के दिल्ली शहर में। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। जापान के क्योटो शहर में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 8। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? यानी पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो विकल्प ए है सितंबर 1997 में, विकल्प बी है सितंबर 1987 में, विकल्प सी है सितंबर 1997 में और विकल्प डी है 1907 में। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इसमें दो विकल्प एक ही हो गए हैं, ए और सी, तो इसमें तीन ही विकल्प माना जाएगा। तो इन तीन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन तीन विकल्पों में से विकल्प ए और सी सही होता है, यानी सितंबर 1997 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, 2 पेज में है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसके पहले जो प्रश्न था वो नैरोबी सम्मेलन था और यह पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों में भाग लिया था? तो विकल्प ए है 159 देशों के और विकल्प बी है 149 देशों के, विकल्प सी है 139 देशों के और विकल्प डी है 160 देशों के। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। पृथ्वी सम्मेलन में 159 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10। पर्यावरण की समस्या उत्पन्न नहीं होती, यानी किन कारणों से पर्यावरण की समस्या उत्पन्न नहीं होती हैं? तो विकल्प ए है जनसंख्या वृद्धि से, विकल्प बी है औद्योगिक और तकनीकी विकास से, विकल्प सी है जनसंख्या नियंत्रण से और विकल्प डी है संविधान लागू करने से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। पर्यावरण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है संविधान लागू करने से। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कीटनाशक के दवा जो छिड़काव होता है फसलों पर, इससे प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए है लाभ पहुंचाते हैं, विकल्प बी है हानि पहुंचाते हैं, विकल्प सी है लाभ हानि दोनों और विकल्प डी है आपका उन्नति एवं विकास होता है। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। कीटनाशक दवाओं के छिड़काव से प्रकृति पर हानि पहुंचती है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। पर्यावरण की जागरूकता में नहीं आता है, यानी पर्यावरण की जागरूकता में कौन सा विकल्प नहीं आता है? तो विकल्प ए है राजनीतिक समस्या, विकल्प बी है
प्राकृतिक प्रकोप, विकल्प सी है प्रदूषण और विकल्प डी है सांस्कृतिक समस्या। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। पर्यावरण की जागरूकता में राजनीतिक समस्या नहीं आती है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। पर्यावरण से मिट्टी जलवायु प्रभावित होते हैं, यानी कि पर्यावरण से क्या मिट्टी की भी जलवायु प्रभावित होती है? तो विकल्प ए है हाँ, विकल्प बी है नहीं, विकल्प सी है कभी कभी और विकल्प डी है अनिश्चित। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। पर्यावरण से मिट्टी की जलवायु प्रभावित होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 14। भौतिक प्रकोप एवं अजैविक प्रकोप किस तरह के प्रकोप में आते हैं? भौतिक प्रकोप एवं अजैविक प्रकोप किस तरह के प्रकोप में आते हैं? तो विकल्प ए है मानवीय प्रकोप, विकल्प बी है प्राकृतिक प्रकोप, विकल्प सी है भूतलीय प्रकोप और विकल्प डी है जलीय प्रकोप। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। भौतिक प्रकोप एवं अजैविक प्रकोप मानवीय प्रकोप के अंतर्गत आते हैं, यानी विकल्प ए सही है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। भूतलीय प्रकोप कौन कौन से हैं, यानी भूतलीय प्रकोप कौन सा है? तो विकल्प ए है ज्वालामुखी, विकल्प बी है भूकंप, विकल्प सी है भूस्खलन और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। भूतलीय प्रकोप में ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन इन तीनों सभी आते हैं। तो अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। पहले प्रश्न देखिए, 2 पेज में है। चक्रवात एवं आधी तूफान किस तरह का प्रकोप है? यानी चक्रवात व आधी तूफान जो आता है किस प्रकार का प्रकोप है? तो विकल्प देखते हैं। तो विकल्प ए है वायुमंडलीय प्रकोप, विकल्प बी है भूतलीय प्रकोप, विकल्प सी है भौतिकी प्रकोप और विकल्प डी है रासायनिक प्रकोप। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। विकल्प ए सही होता है। चक्रवात एवं आधी तूफान किस तरह के प्रकोप में आते हैं? तो वायुमंडल प्रकोप के अंतर्गत आते हैं। तो अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17। जल संसाधन आवश्यक नहीं है, यानी जल की आवश्यकता नहीं है। इन 4 विकल्पों में किसमें नहीं है? तो विकल्प ए है पेयजल के लिए, विकल्प बी है सिंचाई के लिए, विकल्प सी है विद्युत उत्पादन के लिए और विकल्प डी है तापीकरण रोकने के लिए। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। जल संसाधन की आवश्यकता तापीकरण में नहीं होती है। ठीक, और पेयजल के लिए भी आवश्यक है, सिंचाई के लिए आवश्यक है और विद्युत उत्पादन के लिए भी जल की आवश्यकता है। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। 2 तो देखते हैं, घरेलू वाहित माल की जगह मल, कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि किस तरह के प्रदूषक हैं? यानी घर से निकलने वाले जो प्रदूषण हैं, वाहित प्रदूषण किस प्रकार के हैं? तो विकल्प ए है जैव निम्नीकरण प्रदूषण और विकल्प दो है निम्नीकरण प्रदूषण और विकल्प सी है उपयुक्त दोनों और विकल्प डी है तापीकरण का प्रदूषण। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से
विकल्प ए सही होता है। घरेलू वायुमल, कपड़ा, लकड़ी आदि तरह प्रदूषण जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? यानी इन चार विकल्पों में से कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती हैं? तो विकल्प ए है खाद्य श्रृंखला, विकल्प बी है मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, विकल्प सी है ऊर्जा का प्रवाह और विकल्प डी है जैव भू रासायनिक चक्र। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। प्राकृतिक व्यवस्था या नियमों से संचालित नहीं होता है मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। वनों को काटने से क्या परिणाम होता है? यानी वन के काटने से क्या परिणाम होता है? तो विकल्प ए है वर्षा और नमी में वृद्धि होती है, विकल्प बी है मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, विकल्प सी है इनमें से कोई नहीं और विकल्प डी है ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? यानी वन के काटने के क्या परिणाम होते हैं? तो वन के काटने से विकल्प बी सही होता है मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ होता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? यानी वृक्ष और वन को काट दिया जाए तो किस प्रकार की हानि होती है? तो विकल्प ए है प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, विकल्प बी है वायुमंडलीय परिवर्तन होता है और विकल्प सी है भूमि संरक्षण और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से चारों विकल्प सही होते हैं। यानी वृक्षों और वनों को काटने से प्रदूषण की खतरा बढ़ जाती है, वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, भूमि संरक्षण होता है और उपरोक्त सभी। यानी भूमि संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त डी यानी चारों सही है। तो अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। जीवों के पास तटीय कारकों का योग पर्यावरण, यह कथन किसका है? जीवों के थोड़ा प्रश्न गलत हो गया है। जीवों के पारिस्थितिकी जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? मतलब जीवों के पारिस्थितिकीय कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? विकल्प ए है फिटिंग का, विकल्प बी है चार्ल्स डार्विन का और विकल्प सी है लैंडमार्क का और विकल्प डी है डेविस का। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है ए फिटिंग। यानी जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन है ए फिटिंग का है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। यानी भौतिक वातावरण का तत्व कौन सा नहीं है? तो भूमि, विकल्प है भूमि के रूप,
विकल्प बी है मिट्टियाँ, विकल्प सी है खनिज और विकल्प डी है बस्तियाँ। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। भौतिक वातावरण का तत्व बस्तियाँ नहीं है बल्कि भूमि का रूप है, मिट्टियाँ हैं और खनिज हैं। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24। सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की है? अवधारणा से संबंध रखता है। सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? यहाँ अस्थायी, सतत एवं अस्थायी नहीं है। सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो विकल्प ए है नियतिवाद की अवधारणा, विकल्प बी है संभववाद की अवधारणा और विकल्प सी है नवनियतिवाद की अवधारणा और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है कि सतत व अस्थायी विकास नवनियतिवाद की अवधारणा से संबंध रखता है। तो अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 25। पर्यावरणीय यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरण में निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? विकल्प ए है कार्ल रिटर, विकल्प बी है ग्रिफिथ टेलर, विकल्प सी है डेविस और विकल्प डी है फ्रोवेल। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। पर्यावरण में निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर हैं। तो आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन और अगला वीडियो जब लाएंगे तो फिर 25 क्वेश्चन लाएंगे। यह पर्यावरण का क्वेश्चन है और इसके पहले हमने पर्यावरण कई वीडियो बनाए हैं और हमने 2020 और 21 का जो पर्यावरण का पेपर है उसका भी वीडियो हमने आपको जो क्वेश्चन आया था उसका अपलोड करके हम लोग आपको बताएं आंसर क्या है। और इसके अलावा भी हमने वीडियो बनाया है जो बीए, बीएससी, बीकॉम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो पर्यावरण का प्रश्न है वो बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही किताबों से छाट कर इसको व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है और इसमें अगर कोई भी त्रुटियां होती हैं तो मानवीय भूल होता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। टाइप करने में थोड़ा बहुत गलती हो गया है। तो ये हमारा पर्यावरण का वीडियो आज यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।